हेलो एवरीवन, हम सीख रहे हैं पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल विद द ग्रेट बुक द विजडम ब्रिज, रिटन बाय हमारे दाजी डॉक्टर कमलेश डी पटेल जी। दोस्तों, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल नंबर 5, अर्ली चाइल्डहुड इज़ द फाउंडेशन, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। अभी तक बहुत सारे पार्ट्स इसके हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं चेक किया है, प्लीज़ डू चेक माई लास्ट वीडियोज़ एंड प्लीज़ गो थ्रू द बुक। तो दोस्तों, इससे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि 3 ईयर तक का जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, इसमें वर्ड्स का क्या महत्व होता है, लिसनिंग का क्या महत्व होता है, टच का क्या महत्व होता है। आज हम डिस्कस करेंगे विज़न का, आँखों का क्या महत्व होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अगर हम विज़न की बात करें तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि जब तक आंखें नहीं देखती, ब्रेन को कोई भी इमेज नहीं मिलता, ब्रेन के अंदर कोई इमेज क्रिएट नहीं होता। और ये सिर्फ बोला नहीं जा रहा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसमें किए गए हैं इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। बुक के थ्रू आप ज़रूर जाइए, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया गया है बहुत ब्रीफली। तो जब आप किताब के अंदर जाएंगे तो इसका साइंटिफिक जो आपको प्रूफ मिल जाएगा, तो आपके अंदर वो विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये विश्वास हम अपने अंदर क्यों ला रहे हैं कि जब तक आंखें नहीं देखती, ब्रेन एम्प्टी ही रहता है, ब्रेन के अंदर कुछ नहीं आता। यानी कि अगर कुछ हमारे ब्रेन में ख़राब चीज़ें क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम ख़राब चीज़ों को देख रहे हैं। 3 साल तक, सबसे पहली बात अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो 3 साल तक वो जो बच्चों की जो टाइम पीरियड होता है, आप जितना ज़्यादा हो सके अच्छी चीज़ें बच्चों को दिखाने की कोशिश कीजिए। अगर हम आजकल की दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारी आंखें कहाँ टिकी हुई होती है दोस्तों? लैपटॉप में, टीवी पे, मोबाइल पे, स्क्रीन पे, यानी कि डिजिटली, है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों पर ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी उसके साथ क्या कर रहे हैं। आजकल तो ये हाल है कि बच्चे जब तक मोबाइल ना देखें वो खाना ही नहीं खाते, है ना। तो ये एक बहुत कॉमन समस्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जो 18 मंथ तक जो चाइल्ड होता है, वो स्क्रीन से कुछ नहीं सीख पाता, देख के कुछ नहीं सीख पाता। 18 मंथ तक बच्चे सिर्फ सुन के या महसूस करके सीख पाते हैं, उसके बाद वो देख के सीखते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा लर्निंग थिंग्स मोबाइल पे देख रहा है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप उसके पास बैठ के समझा नहीं रहे हैं। क्योंकि उसको तब समझ में आएगा जब आप उसको समझाएंगे, आप उसको सुनाएंगे, आप उसको महसूस करवाएंगे। क्योंकि 18 मंथ तक बच्चों की वो कैपेबिलिटी होती ही नहीं है कि वो देख के सीखें। ठीक है, वो सिर्फ सुन के और महसूस करके सीखते हैं, उसके बाद वो देख के सीखना शुरू करते हैं। तो जब वो देख के सीखना शुरू करते हैं, आजकल के डिजिटलाइजेशन वाली जो वर्ल्ड है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2 चीज़ों पर ध्यान देना। और इसको हमारे दादी रिक्वेस्ट के तौर पर कर रहे हैं। पहला रिक्वेस्ट वो ये कर रहे हैं कि अपने जो बच्चे हैं उनको अटेंशन मैनेजमेंट के बारे में टीच कीजिए। देखिए, अटेंशन जो है ये उनकी एनर्जी है, उसको फोकस्ड करना सिखाना ये हम पेरेंट्स का काम है। उसके लिए उनको रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, इस तरह के प्रैक्टिस में उनको इन्वॉल्व रखिए। पहला रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे दादी। और दूसरा चीज़ ये बता रहे हैं कि दादी के लिए वो रिक्वेस्ट है, हमारे लिए वो सीख है दोस्तों। तो दूसरा चीज़ हम ये सीख रहे हैं कि हमारे बच्चों को हमें एक कंट्रोल्ड वे में डिजिटल जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करना आना चाहिए। यानी कि मोबाइल हम पर हावी नहीं होना चाहिए, हमें समय का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम हमें मोबाइल देखना है, किस टाइम उसको रख देना है। हमें मोबाइल को हमारे ज़िंदगी में डिस्टर्ब करवाना नहीं है, उस तरह का कंट्रोल हमारे अंदर होना चाहिए।
उस तरह की लर्निंग हमारे अंदर होना चाहिए, वो पावर हमारे अंदर होना चाहिए, उसके बारे में हमें सीखना चाहिए। जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल देखने की, हमेशा हर नोटिफिकेशन को ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ज़रूरी है, जो एक पर्टिकुलर टाइम में आती है, उसको आप ऑन करके रखिए। तो इस तरह के कुछ जो टीचिंग्स है, ये आप अपने बच्चों के साथ बांटिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनको सिखाइए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे दादी जो हमें बता रहे हैं कि नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाइए, ठीक है। जैसे कि आप अपने बच्चे के साथ चल चल के जा सकते हैं कोई ग्रीनरी जगह पर, या फिर जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, उस टाइम पर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं। और देखिए, ये भी देखा गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ग्रीनलैंड को देखते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, और फिर जैसे प्लांट को पानी देते हैं, या फिर गार्डनिंग जैसे कुछ चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन होता है सेरोटोनिन, वो रिलीज़ होना शुरू होता है। ये हमारे अंदर साइंटिफिकली बायोलॉजिकली होता है। तो इसका फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए। हम जितना ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्शन बनाएंगे, उतना ज़्यादा सेरोटोनिन हार्मोन जो है वो हमारे अंदर क्रिएट होगा, जो कि हमारे अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट करेगा। देखिए दोस्तों, हम इस ज़िंदगी में आए हैं ज़िंदगी की सुख शांति को महसूस करने के लिए। यही हमारा लक्ष्य है ज़िंदगी में, कि हम दुनिया के लिए कुछ करें और अपने आप को सुख दें और शांति दें, जिसके लिए हम इतने सारी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारी किताबें पढ़ रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर इस किताब के अंदर जाइए, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए। किताबों में और बहुत सारी चीज़ें दी गई है, उनको आप कल्चर करने की कोशिश कीजिए। और जो भी हमसे छूट जाती है, या फिर जो आपको लगता है कि नहीं ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करना चाहिए, प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में आके शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ, और ऐसे ही आप सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।